बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। मैं मिसेस मुनज़्ज़ा अपने चैनल में आपका वेलकम कहती हूँ। आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको एक पज़ल। बच्चों की बुक्स जो कि प्रीवियस क्लासेस की होती हैं, उसमें बहुत सी ऐसी पिक्स होती हैं जिनको काट के हम बच्चों के लिए पज़ल तैयार कर सकते हैं। जबकि ऐसी पिक्चर्स हम अगर मार्केट से परचेज़ करें तो मोस्टली हमें मिलती ही नहीं हैं उनकी पज़ल्स के अकॉर्डिंग या उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए हों। और अगर मिलें तो वो कुछ चेंज होती हैं, जैसी हमें चाहिए होती हैं। पज़ल्स बनाने के लिए या इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ बनाने के लिए कुछ चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन कुछ नहीं मिलती। तो हम पज़ल्स घर में बैठ के कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पज़ल्स बहुत सारी तो बाज़ार से मिलती हैं जिन्हें बच्चे जोड़ के और खेलते हैं, डिफरेंट शेप्स में होती हैं जो बनाते हैं। तो आज हम आपको जो पज़ल सिखाने जा रहे हैं वो घर की चीज़ों से ही है, ताकि आप घर बैठे आसानी से, जैसे कोविड-19 की वजह से बहुत से लोग घर में हैं, तो आप घर में बच्चों के लिए पज़ल कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। ये व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ पज़ल्स, कुछ ऐसी गेम्स जो हम बच्चों की पुरानी बुक्स में से कुछ पिक्चर्स लेके बना सकते हैं। बच्चों की बुक्स अक्सर हमारे घरों में जो प्रीवियस क्लासेस की होती हैं, पढ़ी होती हैं, तो उनमें से कुछ पिक्चर्स आज मैंने निकाली हैं जिनसे मैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ। क्योंकि अगर हम इस टाइप के स्टिकर्स बाज़ार से परचेज़ करें तो हमें नहीं मिलते हैं। जैसे हमें अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर स्टिकर्स वगैरह नहीं मिलते तो उसका आसान तरीका ये है कि बच्चों की प्रीवियस बुक्स जो हैं उनको आप देखें, उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि ये एक पज़ल मैंने ये तैयार की है, इसको मैं हार्ड चार्ट पे, ये सॉफ्ट चार्ट पे लगाऊंगी। और अगर ये हार्ड चार्ट या सॉफ्ट चार्ट नहीं है तो इसके लिए हम ये कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम सॉफ्ट कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अब ये देखें, अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ इसको, ये देखें ये ओपन नहीं हो रहा, तो इसको मैंने रोल कर लिया ऑपोजिट साइड पे, फिर ये इजीली ओपन हो जाएगा और फिर हम इसकी एक्टिविटीज़ आसानी से बना सकेंगे। आगे देखें, देखिए इसमें मैंने कुछ ग्लू लगाई है, उसके ऊपर मैं इसको ये आपके सामने पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह इस पे पेस्ट करेंगे। इस चार्ट पे लगाने का ये फ़ायदा होगा कि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और बच्चों को खेलने में भी आसानी हो जाएगी। जैसे हम इसको कटिंग कर लेते हैं, देखें ये मुझे थोड़ी सी इसका सेटिंग में प्रॉब्लम लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से सेट कर रही हूँ इसको। ये बहुत
इजी गेम है। जब भी हम अपनी आइज़ के ज़रिए कोई चीज़ को देखते हैं और उसको जज करते हैं तो इससे हम ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो बच्चों के साथ जब हम ऐसे गेम करेंगे और उनको डिफरेंट चीज़ों को रिकॉग्नाइज करवाएंगे तो वो बहुत अच्छा फील करेंगे। ये देखें, आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी कि इसमें बहुत सी चीज़ें छोटी सी पिक्चर में उन्होंने डाल दी हैं। अब हमने इसके साथ गेम कैसे करनी है ये मैं आपको भी बताती हूँ। देखें, अगर आप अपने बच्चे को ये गेम 5 मिनट में बना के उसे कहेंगे ये देखें बेटे मैंने आपके लिए बहुत अच्छी पज़ल गेम बनाई है, बच्चा सोचेगा कि ये तो इसमें मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इसमें आपको ये मिलेगा कि इसमें अगर आप देख सकें, इसमें एलिफेंट भी हैं, जिराफ हैं, द मंकीज़ हैं, इधर टाइगर है और बलून्स हैं, बहुत से लोग हैं और इस तरह इधर लाइन भी है, पांडा है, दूर दूर बहुत सी चीज़ें उन्होंने छोटी सी पिक्चर में कैद कर दी हैं। इसलिए बच्चे को अगर आप कहेंगे कि मुझे इसमें से मंकी ढूंढ के दिखाएं, फाइंड द मंकी, तो वो सोचेगा कि मंकी कहाँ पर है। इसी तरह अगर उन्हें कहेंगे फाइंड द पांडा, फाइंड द लाइन एंड फाइंड द एलिफेंट, इस तरह थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आप बच्चे को बताएंगे तो उससे बहुत अच्छी आपकी गेम हो जाएगी। इसी तरह इसमें और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं जो आप बच्चे से फाइंड करवा सकते हैं। इसी तरह से एक ये वाली पिक मैंने निकाली है, इसको भी हम ऐसे पेस्ट करके और इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग इसके साथ साथ स्टेयर्स के साथ साथ भी कर सकते हैं और बच्चे से हम ये भी कह सकते हैं कि आप ये स्टेयर्स काउंट करें, हाउ मैनी स्टेयर्स इन दिस पिक्चर। ये बच्चे क्या कर रहे हैं हम उनसे ये पूछ सकते हैं, और ये कितने लोग हैं जो स्टेयर्स पे जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों के साथ एज अ गेम करें तो उनकी जो है वो नॉलेज में इजाफ़ा भी होगा। इसी तरह मैंने ये 2 पिक काट के और इनको इस पर चिपका दिया है। जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो मैंने बच्चों से पूछा, या मैं पूछूंगी या आप भी पूछना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं हम जैसे बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाते हैं कि डे एंड नाइट, डे में क्या क्या होता है और नाइट में क्या होता है। जैसे डे में जो है हर तरफ रोशनी होती है, सूरज की रोशनी फैल जाती है और हमें सब कुछ साफ साफ नज़र आता है, बर्ड्स जो हैं वो आसमान पे नज़र आते हैं। नाइट टाइम ऐसा नहीं होता, नाइट टाइम में स्टार्स आ जाते हैं, मून आ जाता है, डार्कनेस हो जाती है। इस तरह से हम छोटे बच्चों को डे एंड नाइट का तस्वर भी दे सकते हैं। ये भी इनकी एक पज़ल कह लें या डे एंड नाइट का तस्वर देना ही कह लें। अब इस पिक की तरफ आते हैं। ये देखें, इसमें भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे ये ट्रेन आ रही है, ये सिर्फ ये बड़ी है इसमें नज़र आ रही है। इधर लोग नहा रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं, ये बीच पे बैठे हुए हैं। तो इसमें इधर पीछे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और ये ट्रीज़ भी हैं। तो ये कोकोनट के ट्रीज़ कितने हैं इस पिक्चर में ये भी आप बच्चों से काउंट करवा सकते हैं। इसमें बर्ड्स कितने हैं, इसमें लोग कितने हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। आप भी शायद गौर करें, अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पर भी बर्ड्स हैं कुछ और इधर भी बर्ड्स हैं। इस तरह हम अपने माइंड को यूज़ करके इसकी भी एक एक्टिविटी बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये एक पेज निकाला है। इसमें ये आप कह सकते हैं ये फादर मदर हैं और ये 2 किड्स हैं और ये बटरफ्लाइज़ को देख रहे हैं। आप उनसे बच्चों से इसमें बटरफ्लाइज़ भी करवा सकते हैं काउंट।
ये काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज हैं, बच्चे देखते ही ज़रा नर्वस हो जाएंगे। और यही तो बात है जो हमने उनसे करवानी है कि वो थोड़े नर्वस हों और फिर आपके साथ गेम करें, क्योंकि पज़ल का मीनिंग ही ये है। पिक्चर भी आपकी जो है वो इस टाइप की होनी चाहिए जो थोड़ी टफ़ लगें बच्चों को, या आप उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए ज़रा टफ़ भी बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप की कटिंग करके उनको जोड़ना भी सिखा सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए जो वो ईज़ी भी बना सकते हैं। आप ये देखें, इनका देखें आप कि इस वाली पिक्चर को मैं यूँ फोल्ड करूँगी, ये देखें। इसको मैं किसी भी शेप में कटिंग कर लूँगी। इसके आप चाहें तो ज़्यादा पीसेस भी कर सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो उसके 2-3 पीसेस कर लें, और सॉरी अगर छोटा बच्चा है उसके 2-3 पीसेस ही कर लें, और अगर ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो फिर आप उसके ज़्यादा पीस भी कर सकते हैं, ताकि बच्चा थोड़ा पज़ल तो हो कि मैंने इसको जोड़ना कैसे है। अभी तो मम्मा ने कटिंग करके दे दिया मुझे, तो अब ये कैसे कटिंग कैसे जोड़ूंगा मैं। ये देखिए गीला था ना तो इस वजह से थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। इसको पहले आपने ड्राई कर लेना ताकि इसकी कटिंग आसान हो जाए। जब आप यूँ कटिंग करके बच्चे को ये कटिंग कर दिया, और फिर उसको आप एक बॉक्स में डाल दें। जब एक बॉक्स में डाल के बच्चे को देंगी और कहेंगी बेटे आपके लिए मैंने पज़ल तैयार की है, तो आप काइंडली इसको जोड़ के तो मुझे दिखाएं कि इसका क्या बनेगा। तो आप देखना आपका बेबी ना सिर्फ खुश होगा बल्कि वो इससे बहुत सी चीज़ें सीखेगा भी। और जब वो जोड़ ले तो फिर हम कहें कि चलें हम ना इसकी जो बटरफ्लाइज हैं उसको काउंट करते हैं कि वो कितनी है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैं। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा टफ़ होगा, बड़े बच्चे शायद आसानी से कर लें। ये देखें, और बड़े बच्चों को भी हम ऐसे ही पज़ल्स डिफरेंट शेप्स में काट के दे सकते हैं। तो मैंने इजी सी बनाई है ताकि छोटे बच्चों को आसानी हो। इससे टफ़ भी आपको बनाना सिखा दूँगी किसी दिन। ये देखें, अब अगर अब इसको किसी बॉक्स में डाल के बच्चों को दें और वो बच्चा खुद करे, ही देखें। पहले तो वो एक दफ़ा देखेगा तो ज़रूर कि ये क्या है, लेकिन ये वाली इतनी टफ़ नहीं है, इससे भी टफ़ हम बना सकते हैं। ये देखें, आपको ज़रूर इनकी समझ आ रही होगी। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से हम ये ऐसे गेम्स बच्चों को सिखा सकते हैं आसानी से।
ये देखिए, इजी तो नहीं है, टफ है ना, लग रही है ना टफ। ये देख, ये देखें, ये है ना मज़े की गेम। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको पजल्स? उम्मीद है कि आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि घर बैठे आपको इतनी अच्छी अच्छी पजल्स तैयार कर ली और बहुत आसानी के साथ, ठीक है। और ज़रूर आपके बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट किया करें, और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।